यह वीडियो सभी अध्यापकों के लिए एक बहुत उपयोगी वीडियो हो सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जो कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों में कार्य कराए गए हैं, उनके जियो टैगिंग के लिए एक सर्वे होना है जो ARPs के माध्यम से किया जा रहा है। सर्वे अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सर्वे के लिए क्या क्या व्यवस्था हम ठीक से कर सकते हैं, अपने थोड़े से प्रयास से अपने सुपरविज़न या उस सर्वे को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, यह आप इस वीडियो में जानेंगे। मैं बीच बीच में बताता रहूँगा, क्योंकि इसमें यस नो दो तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। नो भर देते हैं तो कोई ज़रूरत ही नो, मगर यस भरते हैं तो उसमें से कौन सा उपयुक्त हम विकल्प चुने, यह निर्भर करता है वहाँ की स्थिति में। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जैसे आप देख रहे हैं कि पहला ही क्वेश्चन है कि विद्यालय को आवंटित यूडाइस कोड के अनुसार क्या विद्यालय पृथक भवन में संचालित है? हाँ, संचालित है। तो हमने उसका फ़ोटो खींचा है। यहाँ आप देखोगे कि इस फोटो में आप देखोगे कि विद्यालय का नाम स्पष्ट आ रहा है और इसमें यूडाइस भी होना चाहिए। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सब आ रहे हैं, टाइम भी शो हो रहा है कब खींचा गया है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि उसमें यूडाइस हो साफ साफ, ठीक है। उसके बाद शासकीय वो सब निर्माण कब हुआ है, यह आपने एक डायरी में नोट करके रखें, जिससे जल्दी से आपका जियो टैगिंग हो जाए। कितनी क्लासेस हैं संचालित हैं, बालक बालिका, उसमें प्रधान अध्यापक या इंचार्ज अध्यापक, सहायक अध्यापक कितने हैं, शिक्षा मित्र कितने हैं, अन्य यदि कोई सफाई कर्मचारी इत्यादि है। क्या विद्यालय परिसर में वर्तमान में किसी प्रकार का अतिक्रमण है? तो नहीं, अतिक्रमण नहीं है। इसके बाद आप देखोगे कि क्या विद्यालय में सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल की सुविधा है। इस वाले पॉइंट पे आप ध्यान देंगे कि जब हम यस भरते हैं तो इसमें नल की स्थिति, तो जब नल के आसपास सफाई होनी चाहिए। आप देखोगे कि नल के आसपास सफाई होगी तो आपका ये ऑप्शन, क्योंकि ये फोटोज़ जा रहे हैं तो इसलिए हमें नल के आसपास सफाई हमारी होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पत्ते हैं, हवा चल रही थी इसलिए पत्ते हैं, मगर यहाँ बहुत अच्छी सफाई थी। इसी तरह से कि क्या विद्यालय में समरसेबल पंप एवं वाटर टैंक के साथ रनिंग वाटर कनेक्शन की व्यवस्था है? हाँ, व्यवस्था है। उसमें ऑप्शन हमने लिया है पूर्व में निर्मित जो हैंडपंप है उसी में मोटर डाला गया है, तो फिर भी हमने उसी का फोटो लिया है। क्या बालकों के लिए क्रियाशील एवं प्रयोग योग्य लैट्रिन उपलब्ध है? तो हाँ है। इसमें इस तरह से हमने फोटो लिया है, ये टाइल्स वगैरह इस तरह से हैं, ठीक है। फिर क्या बालिकाओं के लिए है? हाँ है। तो इस तरह से फोटो लिया गया है टाइल्स, और ये रनिंग वाटर में भी हम यही ले रहे हैं कि क्या बालकों के लिए प्रयोग में यूरिनल है? नहीं है। नहीं है। कितनी लागत आएगी? अनुमानित लागत अपने अनुसार बताएं। जब हम पूछते हैं कोई भी कोई भी सर्वे करने आता है तो उसमें एक अनुमान लगा के रखें। यूरिनल है गर्ल्स के लिए? नहीं। कितनी लागत आएगी? फिर क्या विद्यालय के सभी शौचालय मूत्रालयों में निरंतर नल जल आपूर्ति की सुविधा? हमने दिया है यस। तो कैसी सुविधा है आप ये देखेंगे, इस तरह से बाल्टी है, ये बाल्टी वाला हमने यहाँ फोटो लिया है। समुचित टाइल की व्यवस्था है? तो हाँ है। तो ये टाइल्स के लिए हमने ये इस तरह से फोटो लिया है, आप देख रहे होंगे। फिर सुलभ शौचालय है हैंडीकैप बच्चों के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए? नहीं। कितनी लागत आएगी? वह अनुमानित लागत आपको पता होनी चाहिए। मल्टीपल हैंड वॉश है? हाँ है, मगर नहीं, अतिरिक्त की आवश्यकता है। इसमें ये ऑप्शन लिया है हमने कि अतिरिक्त यूनिट, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे कि प्रति 10 से 12 बच्चों पर अविरल जल आपूर्ति से जुड़ी एक टोटी के साथ, यानी कि 12 बच्चों पर 10 से 12 बच्चों पर एक टोटी। तो ये फिर इसमें देखोगे आप कि ग्रुप कितनी उसकी लागत आएगी वो। क्या कक्ष की फर्श मार्बल कोटा टाइल्स हैं? हाँ है। तो उसके लिए टाइल्स वाला फोटो लिया है। क्या प्रत्येक कक्ष में ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड है? तो यहाँ ये ब्लैक बोर्ड वाला फोटो लिया है, ग्रीन बोर्ड वाला फोटो लिया है। इसके बाद कि क्या सभी कक्षाओं के सभी बच्चों के लिए पठन पाठन के लिए डेस्क और बेंचेस उपलब्ध हैं? आंशिक रूप से डेस्क और बेंचेस हैं। अतिरिक्त कितने? 20 सेट की आवश्यकता है। ये
प्रधान अध्यापक जो हमारी हेड मिस्ट्रेस हैं उनके द्वारा बताया गया है। रसोई मानक के अनुरूप नहीं है। कितने पैसे? 25 से 50,000 उसको सही करने के लिए। क्या विद्यालय के रसोई घर निरंतर जल आपूर्ति के साथ? तो नहीं है। पानी की व्यवस्था बाल्टी के द्वारा हर बार बाहर से की जाती है, बाहर टोटी लगी है। क्या भोजन पकाने व खिलाने हेतु उपयुक्त बर्तन, अनाज, मसाले इत्यादि सफाई के साथ सुरक्षित संग्रहित किए गए हैं? हाँ, किए गए हैं। तो उसके लिए हमने इस तरह से फोटो लिया है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके मसाले सुसज्जित और सही तरह से रखे हुए होने चाहिए। क्या विद्यालय परिसर एवं कक्षा कक्ष की दीवारें रंगाई पुताई से सुसज्जित है? तो इसमें आप इस तरह से फोटो लिए गए हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि हम इसमें 5 फोटो ले सकते हैं मैक्सिमम। मैंने 3 फोटो लिए हैं इस तरह से, उसमें आप देखोगे। फिर उसके बाद क्या विद्यालय के बाहर दिव्यांगों के लिए 1/12 के अनुपात में उचित ढाल अवरोध रहित रेलिंग युक्त रैंप निर्मित है? हाँ, है। विद्यालय समतल के कारण रैंप की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लिया है हमने इस तरह से, क्योंकि वो मानक इस तरह से रैंप भी है वहाँ। क्या विद्यालय परिसर पूर्ण रूप से 4 दीवारी से घिरा है? हाँ, घिरा है। तो इस तरह से हमने लिया है, 4 दीवारी से घिरा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, गेट भी है। क्या विद्यालय परिसर में बुनियादी सुविधाएं तथा अवस्थापना आवागमन हेतु इंटरलॉकिंग टाइल्स? तो आप देखोगे इस तरह से वहाँ खड़ोंजा बिछा हुआ है, तो यहाँ भी हाँ लिया गया है। क्या समस्त कक्षाओं में विद्युत आपूर्ति और सुरक्षित वायरिंग के साथ लाइट व पंखे लगे हुए हैं? तो हाँ, लगे हुए हैं। तो इस तरह से आप देखोगे कि इसमें फिटिंग की ये है। तो यहाँ फोटो ऊपर नीचे हो गए हैं। यहाँ ये जो फैन वाला दूसरी जगह ले लिया गया है और ये यहाँ, तो आप देखोगे कि व्यवस्था है। क्या विद्यालय प्रांगण और शौचालय में नियमित रूप से पंचायती राज विभाग अन्य प्राइवेट स्कूल की सफाई की जाती है? हाँ, की जाती है। ग्राम पंचायत के सफाई कर्मी द्वारा की जाती है। क्या विद्यालय की कार्य योजना को ग्राम पंचायत विकास योजना? हाँ, तो ये योजना जो उन्होंने दी है उसकी कॉपी उनके पास है, तो ये हमने अपलोड की है, आप देख रहे होंगे जो उनकी कार्य योजना है। क्या विद्यालय में बच्चों के सम्मान पूर्वक भोजन ग्रहण करने के लिए टीन शेड निर्मित है? नहीं है। तो नहीं के लिए कितनी लागत की आवश्यकता है, ये भी आपको अनुमानित लागत पता होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं फैन का, इधर आ गया है, तो विद्युत मीटर युक्त है, वो ऊपर विद्युत मीटर वाला था। क्या विद्यालय में किसी एक क्लास में स्मार्ट क्लास है? नहीं है कि नहीं, यस नो देना है। क्या विद्यालय परिसर तक आने वाला संपर्क मार्ग बच्चों के लिए सुगम एवं सुरक्षित है? हाँ, है। क्या विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में सुधार निर्माण कार्य हुआ है? हाँ, हुआ है। जिन में हुआ है तो शौचालय, पेयजल, समरसेबल, ब्लैक बोर्ड, ग्रुप हैंड वॉशिंग यूनिट, कक्षा की फर्श का टाइलीकरण, रंगाई पुताई, फर्नीचर, 4 दीवारी एवं गेट, विद्युतीकरण, विद्युत संयोजन, जिनके द्वारा हुआ है, कंपोजिट ग्रांट के द्वारा हुआ है, या ग्राम पंचायत और नगर पंचायत प्राधिकरण इत्यादि में से हुआ है, जिससे भी हुआ है वो। अब विद्यालय में बच्चों के पठन पाठन हेतु कितने कक्षा कक्ष हैं? तो 5 कक्षा कक्ष निर्मित है। विद्यालय के प्रांगण का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो इसमें आप देखोगे 10,000 वर्ग फुट से ज़्यादा है। इसमें क्या विद्यालय में अतिरिक्त निर्माण कार्य? हाँ, निर्माण कार्य भूमि है, 500 वर्ग फीट से कम है, तो ये यहाँ भूमि है, उसके लिए चित्र लिया है। यहाँ साइड में है, ये जर्जर भवन है, उसको तोड़ के बनाया जा सकता है। क्या विद्यालय के नाम पर आमदनी योग्य परिसंपत्ति है? नहीं है। क्या विद्यालय में वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था उपलब्ध है? नहीं है। क्या विद्यालय में किचन गार्डन की फेंसिंग हुई है? नहीं है। क्या आवश्यकता नहीं है। क्या विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी है? हाँ, है। विद्यालय में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत कार्य शुरू न होने का मूल कारण क्या है? ग्राम पंचायत की प्राथमिकताओं में नहीं होना, ये बताया गया है। क्या विद्यालय की सार्वजनिक दीवार पर कंपोजिट स्कूल ग्रांट के पिछले 3 वर्षों के उपभोग के विवरण को प्रिंट कराया गया है? यह इम्पोर्टेंट है, आप देखोगे कि इसको प्रिंट कराना है। 3 वर्षों का जो उपभोग है उसको प्रिंट कराना है। यहाँ से आप देखोगे इसमें हमने नहीं लिया है, हाँ होना चाहिए इसके लिए। जब हम प्रिंट कराएंगे तो हाँ है, नहीं कराते हैं तो नो है। क्या विद्यालय में अधिक छात्र नामांकन के कारण अतिरिक्त शौचालय मूत्रालय यूनिट की आवश्यकता है? नहीं है। तो इस तरह से ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन पे जियो टैगिंग होना है। तो अपने जो शौचालय हैं,
जो नल है उसके आस पड़ोस जो प्रांगण है, क्योंकि उनके भी फ़ोटो जाने हैं, उसकी उचित सफाई आप रखें, जिससे ये जो सर्वे होना है, टैगिंग होनी है, जियो टैगिंग, इसमें आपके स्कूल की टैगिंग अच्छे से हो पाए। और जो वो उपभोग लिखवाना है वो भी लिखवा लें, साथ में यूडाइस के साथ नाम हो। ज़्यादातर स्कूल्स में है, कहीं नहीं है तो उसका भी ध्यान रखें। ये मार्च में होना है, तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है इस काम को, जो लागतें हैं किस काम में कितनी लागत आएंगी, ये अनुमानित लागत भी आप लिख के रखें, जिससे आसानी से और क्विकली हम जियो टैगिंग का जो डेटा है वो फिल कर पाएँ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल और आपको ये यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और टीचर भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।